নগাঁৱত AICCৰ মিডিয়া ইনচাৰ্জ চৰণ সিং চাপৰাৰ সংবাদমেল। অসমৰ চৰকাৰ মিথ্যাচাৰৰ চৰকাৰ, লোকতন্ত্ৰৰ কবৰ খান্দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভুৱা কথাৰে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাংবাদিক দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাক গৰিহণা। হিমন্তৰ হিটলাৰী শাসন আৰু নচলিব। 1 লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ কাজিৰঙা কৰিডৰৰ মাটি হস্তগত কৰাক লৈও সমালোচনা। মিছা আৰু লুটৰাজৰ চৰকাৰ অসমৰ চৰকাৰ। অসম আৰক্ষীয়েও চৰকাৰৰ বখতীয়া। নিৰ্বাচন আয়োগ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিকাত। নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত বৃহস্পতিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতা তথা অসমৰ প্ৰভাৰী চৰণ সিং চাপৰা। से कि राज्य की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कुकर्मों पर कुछ बात करना चाहूंगा। किस तरह से ये सरकार पिछले 5 वर्षों से ये झूठ और लूट की सरकार है। एक तरफ झूठ बोलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आसाम को लूटते चले जा रहे हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ये झूठ और लूट की सरकार है, अगर ऐसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इसके अलावा राजनीतिक प्रतिशोध, बदले की भावना, सत्ता की ताकत और कानून को ताक पर रख करके ये सरकार चलती है। यानी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करते हुए विपक्षी पार्टियों को किस तरह से दबाया जाए, तमाम सारी बातों पर हिमंत बिस्वा शर्मा को पहले उत्तर देना चाहिए। इसके अलावा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रीतम सिंह को जिस तरह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा केस में उलझा करके पिछले 40 दिनों से जेल के अंदर रखा हुआ है, ये असम की जनता देख रही है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये डंडा नीति को कांग्रेस पार्टी और असम के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे की बात कहें तो महबूबुल हक या फिर दिलावर हुसैन मजूमदार, जो पत्रकार जिन्होंने उनके बैंक का एक घोटाले पर कुछ रिपोर्ट बनाई, तो उस पत्रकार को भी, मजूमदार को भी अंदर कर दिया गया, एक नहीं 2 केस के अंदर। रकीबुल हुसैन की सिक्योरिटी को कम किया गया और उसके बाद में उनके घर पर हमला हुआ। यह दर्शाता है कि असम के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा डर का माहौल बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र की राजनीति यहां पर करना चाहते हैं। यह हिटलरशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता, वो चाहे हमारे PCC के अध्यक्ष हैं या हमारे LOP हैं या हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं या हमारे विधायक हैं, सभी नेता इस डंडा नीति का पुरजोर विरोध करेंगे। खास करके मैं ये कहने के लिए आया हूं कि हिमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार है ये 3J से चलती है। 3J का मतलब है झूठ, जुमला और जगलरी। झूठ बोलते हैं, जुमले फेंकते हैं, आंकड़ों की जगलरी करते रहते हैं। ये 3J की सरकार, जिसे मैं कहता हूं भारत की झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय जगलरी पार्टी। इस भारतीय जगलरी पार्टी की जगलरी जो है उसका अंत होने लगा है। लोगों से झूठ बोलते हैं। 2021 के अंदर इन्होंने नौजवानों से कहा कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो 1 लाख सरकारी नौकरियों का टारगेट अभी तक अधूरा है।